तो ये 4-5 क्वेश्चन है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर में 639 पेशियाँ पाई जाती है। सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है? आइरिस है, आँख की है। सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है? कार्डियक है, हृदय की है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो स्टेपेडियस है, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? साइटोरियस है। सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? मेसेटर है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है सरकारी वर्दी पहनना, तो मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए लाया हूं जीव विज्ञान के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, इन 10 प्रश्नों में मैं आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, सेशन में बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है। साथियों, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है साथियों विटामिन सी। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है भैया ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। देखिए भैया, आपका जो विटामिन है ये भैया 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है साथियों वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। अब साथियों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। एक है साथियों विटामिन के, एक है विटामिन ई, एक है डी और एक है ए। बात क्लियर है? नंबर 2 पर बात करते हैं साथियों जल में घुलनशील विटामिन। तो भैया जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो साथियों एक है विटामिन बी और एक है सी। और साथियों बी के जितने भी प्रकार हैं जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये सभी साथियों जल में घुलनशील विटामिन है। मैंने क्या कहा? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है वसा में घुलनशील विटामिन। साथियों, ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं वो भैया वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसे कि विटामिन के, ई, डी और ए। दूसरे नंबर पर आता है साथियों जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन जो जल में आसानी से घुल जाए। वो विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। और साथियों बी के प्रकार जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब भैया देखिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो भैया वसा में स्थित होंगे। तो देखिए साथियों, आपका जो लीवर है, इस लीवर में भैया वसीय उत्तक पाया जाता है। वसीय उत्तक पाए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना आपको, ये जो विटामिन है विटामिन के, ई, डी, ए, के, ई, डी और ए, ये सभी विटामिन भैया कहाँ पर स्थित होते हैं? हमारे लीवर में उपस्थित होते हैं, क्योंकि भैया लीवर में वसीय उत्तक पाए जाते हैं और ये ऐसे विटामिन है साथियों जो वसा में घुल जाते हैं। इसके अलावा साथियों हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पर वसीय उत्तक पाए जाते हैं वहाँ पर भैया ये आपको विटामिन देखने को मिल जाएंगे। बात आती है साथियों जल में घुलनशील विटामिन की। तो भैया जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं? विटामिन बी और बी के प्रकार और सी है। भैया ये उपस्थित होते हैं यूरिन में, यानी कि मूत्र में। हमारे मूत्र में ये विटामिन उपस्थित होते हैं, इकट्ठा रहते हैं। बात क्लियर है? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है साथियों? विटामिन सी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। चलिए भैया आगे। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों स्नायु, इसे साथियों तंतु भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कंडरा, ऑप्शन नंबर सी है साथियों पेशी और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। साथियों, अगर आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए भी साथियों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं साथियों जो सभी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछे गए हैं। इसलिए भैया, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। भैया, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए स्नायु या फिर तंतु। देखिए, ये क्या है भैया, कुत्ते के मुंह में आपने हड्डी देखी होगी, कुछ इस प्रकार की बनी होती है। ये दो हड्डी है साथियों, क्या है ये, बोन। इन दोनों अस्थियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है साथियों, तो भैया ये स्नायु करता है। इसे आप तंतु या फिर साथियों लिगामेंट भी कहते हो। बात क्लियर है साथियों। ये क्या है आपकी, ये भैया हड्डी है बोन। इस हड्डी से साथियों आपकी पेशी जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी हुई होती है साथियों, पेशी जुड़ी हुई होती है। ध्यान रखना है, जो पेशी होती है साथियों, ये भैया हड्डी के साथ जुड़कर गति प्रदान करवाती है, किसको, तो भैया हड्डी को। बात क्लियर है साथियों। पेशी हड्डी से जिसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है उसे कहा जाता है साथियों कंडरा। क्या कहा जाता है, कंडरा, जिसे साथियों टंडन कहते हैं अपन इंग्लिश में। अब बताओ आपको बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने ये कहा साथियों कि दो हड्डियां आपस में जिसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है उसे कहा जाता है लिगामेंट, हिंदी में कहते हैं स्नायु या तंतु। मैंने आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा था कि आपस में दो अस्थियां किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है, तो साथियों स्नायु तंतु की सहायता से जुड़ी हुई होती है। बात क्लियर है साथियों। हड्डी से पेशी जुड़कर हड्डी को गति प्रदान करने में सहायक होती है। हड्डी और पेशी आपस में कंडरा की सहायता से जुड़ी हुई होती है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, मैं साथियों बायोलॉजी पढ़ाता हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पहले मैंने इस चैनल पर सभी जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर है उन सब की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज करवाई थी। अब साथियों मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। हमारा ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैं कोशिका विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। कोशिका विज्ञान में 7 से 8 क्लास हो चुकी है। अब साथियों राजस्थान पुलिस की एग्जाम आ गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जो पिछले परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे हैं, क्यों ना उनको करवा दिया जाए। इसलिए साथियों मैंने ये 4-5 दिन के लिए ये सीरीज चलाई है। फिर बाद में हम साथियों चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब यह है आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख सके। बस इतनी सी सूचना आपको देनी थी। अगर आपको एक समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम भैया आगे चलते हैं। चले आगे। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, इसलिए वीडियो पे शुरू से लेकर के एंड तक जरूर बने रहना, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों ग्लूटियस मैक्सिमस,
ऑप्शन नंबर बी है स्टेपेडियस, ऑप्शन नंबर सी है साइटोरियस, ऑप्शन नंबर डी है साथियों मेसेटर। गाइज अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए ग्लूटियस मैक्सिमस। साथियों हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी है, ये साथियों जांग में पाई जाती है। साथियों हमारे शरीर में टोटल जो पेशी है उनकी संख्या है भैया 639। अलग अलग बुक में अलग अलग आंकड़ा दिया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ यही याद करना है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साथियों सबसे छोटी पेशी कौन सी है, सबसे छोटी पेशी कौन सी है, तो भैया आपको ध्यान रखना है स्टेपेडियस है और ये भैया कान में पाई जाती है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया सबसे लंबी पेशी कौन सी है, सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो ध्यान रखना साइटोरियस साथियों सबसे लंबी पेशी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, तो भैया आपको क्या ध्यान रखना है, मेसेटर है साथियों, ये जीभ की पेशी है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, तो ध्यान रखना है साथियों आइरिस है। किसकी, आंख की। दिख तो रहा है ना आपको, हाँ मैंने कहा सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है साथियों, आइरिस है आंख की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, तो भैया आपको ध्यान रखना है कार्डियक है। किसकी है भैया, हार्ट की है, हृदय की है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर में 639 पेशियां पाई जाती है। सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, आइरिस है, आंख की है। सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, कार्डियक है, हृदय की है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस है जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी पेशी कौन सी है, तो स्टेपेडियस है जो कि कान में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है, साइटोरियस है। सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, मेसेटर है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम भैया आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए भैया 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है। साथियों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 9.0 से 9.3 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है 4.0 से लेकर के 4.1 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 4.0 से 4.5 कैलोरी और ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर बी 4.0 से लेकर के 4.1 कैलोरी। साथियों 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो ध्यान रखना है आपको 4.0 से लेकर के 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो ध्यान रखना है 9.0 से लेकर के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है साथियों 4.0 से लेकर के 4.5 कैलोरी। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया 1 ग्राम वसा से, फैट से, लिपिड से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो भैया आपको ध्यान रखना है 9.0 से लेकर के 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक बार और बता देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.0 से 4.1। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो भैया 4.0 से 4.5 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.0 से 9.3 कैलोरी। क्या आपको समझ में आया सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो भैया सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वसा से, फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट से,
और फिर उसके बाद में साथियों प्रोटीन से। यह आंकड़ा आपको समझ में आया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, तुरंत ऊर्जा, तो ध्यान रखना है साथियों, तुरंत ऊर्जा मिलती है भैया कार्बोहाइड्रेट से। जो एथलीट होते हैं साथियों, जो खिलाड़ी होते हैं, वो तुरंत ऊर्जा के लिए किसका सेवन करते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं गाइज आगे। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए भैया, एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 20 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 30 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 15 कैलोरी और ऑप्शन नंबर डी है साथियों ऊर्जा नहीं मिलती। गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है भैया ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऊर्जा नहीं मिलती। आपको एक चीज का ध्यान रखना है साथियों, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट यानी कि वसा, इनसे तो साथियों में ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है मैंने आपको बताया था, लेकिन ध्यान रखना है पानी यानी कि वाटर, विटामिन और साथियों खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स, इन सबसे साथियों में ऊर्जा नहीं मिलती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक गिलास पानी से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो साथियों कोई ऊर्जा नहीं मिलती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया 5 ग्राम विटामिन ए का सेवन करने पर कितनी ऊर्जा मिलती है, तो साथियों ध्यान रखना है कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनसे ही साथियों में ऊर्जा मिलती है। पानी से, विटामिन से और खनिज तत्वों से, इनसे साथियों में ऊर्जा नहीं मिलती। क्यों मिलती है, क्यों नहीं मिलती, इसका रीजन साथियों जब मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तब साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो भैया स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इस क्वेश्चन की जानकारी साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लिंग निर्धारक गुणसूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों ऑटोसोम, ऑप्शन नंबर बी है एलोसोम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर बी एलोसोम। साथियों लिंग निर्धारक गुणसूत्र का मतलब यह है साथियों कि ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जो साथियों लिंग निर्धारक में सहायक होता है, यानी कि पुरुष होगा या फिर महिला होगी, यानी कि बच्चा होगा या फिर बच्ची होगी, यानी कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गई ना। देखिए भैया मनुष्य जो होता है साथियों, इस मनुष्य में भैया 46 गुणसूत्र होते हैं। बात क्लियर है, प्रत्येक कोशिका में। साथियों ये हमेशा जोड़े में उपस्थित होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भैया ये 23 जोड़ी होते हैं। बात क्लियर है। गुणसूत्र साथियों दो प्रकार का होता है, एक होता है भैया ऑटोसोम और एक होता है भैया एलोसोम। बात क्लियर है। साथियों जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं ये भैया 22 जोड़ी होते हैं, यानी कि इनकी संख्या 44 होती है। और साथियों इनकी संख्या कितनी होती है 44।
और साथियों लड़के व लड़की में साथियों ये जो गुणसूत्र होते हैं ये समान होते हैं। जो एलोसोम गुणसूत्र है साथियों ये भैया एक जोड़ी होते हैं। बात क्लियर है। लड़के व लड़की में साथियों ये जो गुणसूत्र है ये सेम नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। बात क्लियर है साथियों। अगर कोई लड़का है तो भैया लड़का में तो गुणसूत्र होगा x और y। अगर कोई लड़की है तो भैया उसमें गुणसूत्र होगा x। अब साथियों बात कैसे पता लगी हमें कि भैया ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र है एलोसोम। तो साथियों ध्यान रखना, जब इस 44 के साथ में x और y मिल जाता है तो आपको पता है लड़का का जन्म होता है। यानी कि अगर पुरुष से y आया और महिला से x आया तो साथियों लड़का बनेगा। अगर साथियों पुरुष से भी भैया x आया और महिला से भी x आया भैया तो क्या बनेगी, लड़की होगी। बात क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही कारण है साथियों जो एलोसोम गुणसूत्र है वो भैया लिंग निर्धारक गुणसूत्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना और साथियों नोट कर लेना। चले भैया आगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चले अब आगे। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। साथियों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी है वायु कुपिका और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोशिका। गाइज अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया नेफ्रॉन। साथियों जिस प्रकार से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार साथियों हमारी जो किडनी है उस किडनी की सबसे छोटी इकाई या फिर क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है साथियों, नेफ्रॉन है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। उसी प्रकार साथियों हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क की जो सबसे छोटी इकाई है साथियों वो कौन है, न्यूरॉन है। साथियों हमारा जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों के साथियों सबसे छोटी इकाई कौन है, वायु कुपिका है। और आपके शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई साथियों कौन है, कोशिका। फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी वायु कुपिका है और सबसे छोटी इकाई भी वायु कुपिका है। मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई व क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई साथियों न्यूरॉन है और नेफ्रॉन साथियों हमारी किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि जिस प्रकार साथियों हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों किडनी की सबसे छोटी इकाई व किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है साथियों, नेफ्रॉन है। ठीक उसी प्रकार साथियों हमारे जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है साथियों, वायु कुपिका है। हमारे फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है साथियों, वायु कुपिका है। आसानी से बात समझ में आ गई होगी। ठीक उसी प्रकार साथियों मैंने आपको और बताया कि जो न्यूरॉन है साथियों ये हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है, हमारे मस्तिष्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथियों अब हम आगे चलते हैं। चले आगे। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना भैया जी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम वर्णक के कारण, ऑप्शन नंबर बी है साथियों हिम वर्णक के कारण, ऑप्शन नंबर सी है विलिवर्डिन वर्णक के कारण और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भैया
ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम वर्णक के कारण। साथियों आपने देखा होगा जो हमारा मूत्र होता है उस मूत्र का रंग होता है हल्का पीला। और साथियों हमारे शरीर में अगर किसी का रंग कुछ भी है, साथियों ध्यान रखना है वो वर्णक के कारण होता है। वर्णक किसके लिए जिम्मेदार होता है? रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है। बात आपको समझ में आ गई? तो भैया मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है साथियों? तो भैया यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ये बात सही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि हमारा जो ब्लड है इस ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो भैया आप सबका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन साथियों ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। अब आप यूं कहोगे कि भैया हमने तो वर्णक पढ़ा है, तो साथियों देखना जब आप हीमोग्लोबिन को तोड़ोगे तो भैया एक तो निकल के आता है हीम और एक निकल के आता है साथियों ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन। साथियों ये जो ग्लोबिन है ये भैया प्रोटीन है और साथियों एक है ये जो हिम है ये है भैया वर्णक। पूरे हीमोग्लोबिन में साथियों जो हिमवर्णक है ये भैया 5% पाया जाता है और जो ग्लोबिन प्रोटीन है 95% पाई जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। तो भैया आप ये भी कह सकते हो कि ब्लड का जो लाल रंग है भैया वो हीमवर्णक के कारण होता है। अगर आपसे धातु पूछे साथियों तो इसमें Fe+2 यानी कि फेरस धातु पाई जाती है। तो भैया एक ऑप्शन मैंने हिम वर्णक भी कर रखा है, तो भैया हिम वर्णक के कारण भी हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। साथियों आपने पित्रस का नाम सुना होगा। इस पित्रस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो भैया पित्रस का निर्माण होता है लीवर में। राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। और ये इकट्ठा कहाँ पर होता है, ये जमा कहाँ पर होता है? तो भैया ये पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। लेकिन भैया ये कार्य कहाँ पर करता है? तो भैया ये कार्य छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के कार्य करता है। कार्य क्या है? भोजन के पाचन में सहायक होता है। साथियों इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? पीएच मान होता है साथियों इसका 7.5 से लेकर के 8.5। इसकी प्रकृति कैसी होती है साथियों? इसकी प्रकृति होती है भैया क्षारीय। तो ध्यान रखना इस पित्रस का साथियों रंग होता है हरा। वो किसके कारण होता है? वो साथी होता है विलिवर्डिन वर्णक के कारण। आशा करता हूँ ये सभी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, कोई से भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। चले साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना भैया जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किडनी का GFR मान क्या है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर बी है 120 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर सी है 115 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर डी है 110 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए। बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले समझते हैं कि GFR है क्या। ये है क्या? ये GFR साथियों ये होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि किस दर से आपका जो ग्लोमेरुलस है ये भैया ब्लड को छानता है, उस दर को क्या कहा जाता है साथियों? GFR कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, किस दर से ग्लोमेरुलस ब्लड को छानता है
जिस दर से ग्लोमेरुलस ब्लड को छानता है उस दर को क्या कहा जाता है भैया, GFR कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। दोस्तों ये ग्लोमेरुलस क्या है, एक चालनी नुमा संरचना है, चालनी नुमा संरचना है। और भैया ये संरचना क्या करती है, ये भैया ब्लड को छानने का कार्य करती है, ब्लड को छानने का कार्य करती है। तो ध्यान रखना है, आपसे किडनी का GFR मान पूछा है, यानी कि आपका जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को किस दर से छानता है उसका मान पूछा है। तो भैया आपका राइट आंसर होगा 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, यानी कि 1 मिनट में साथियों आपका जो ब्लड है वो 125 ml छन करके अलग करता है भैया, कौन, ग्लोमेरुलस। अगर एक दिन की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आंकड़ा ध्यान रखना है। अगर एक दिन की बात की जाए तो साथियों हमारी जो किडनी है वो भैया 180 लीटर ब्लड को छानती है, 180 लीटर ब्लड को छानती है। बात आपको समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। साथियों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किण्वन प्रक्रिया द्वारा श्राव का निर्माण होता है, आप सबको पता होगा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया उस प्रक्रिया में जो शोषण होता है वो कैसा होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सी शोषण, इसे साथियों वायवीय शोषण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अनोक्सी शोषण, जिसे साथियों अवायवीय शोषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया अनोक्सी शोषण, यानी कि अवायवीय शोषण। साथियों ध्यान रखना है, ऑक्सी शोषण वह शोषण होता है जिसमें साथियों हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बात क्लियर है। और अनोक्सी शोषण अवायवीय शोषण वह शोषण होता है साथियों जिसमें हम ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, इसमें भैया हम एंजाइम का उपयोग करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक वगैरह का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा साथियों शराब बनाई जाती है और ये भैया अनोक्सी शोषण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। आपको पता है तो शराब बनाने के लिए साथियों जाइमे जो एंजाइम होता है साथियों उसको उपयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपको और इंटरेस्टेड वीडियो चाहिए ऐसी तो साथियों में जब तक राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम रहेगी तब तक मैं अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, 1% ही, कोई पैसा ऐसा कुछ नहीं लेता साथियों, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपके पास जैसे ही हम वीडियो डालें और खटाक से आपकी स्क्रीन पे हमारी वीडियो आ जाए। बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना सा चाहिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।